हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लिमिट की कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे। बेसिकली लिमिट क्या है उसको समझेंगे और लिमिट के कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, लिमिट समझने से पहले एक चीज़ समझो, वो क्या है? वो है नाइबरहुड। नाइबरहुड क्या है? मतलब आपको मैं एक नंबर लाइन दे दूँ। सपोज ये कोई एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन में पहले 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड अप टू सो ऑन। चलता रहेगा और इधर क्या आएगा? इधर इन्फिनिटी आएगा और इधर इधर माइनस इन्फिनिटी आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ज़ीरो के नाइबरहुड क्या क्या बनेंगे, क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे, मतलब अगर ये ज़ीरो है तो इसके नाइबरहुड पॉइंट क्या क्या होंगे, तो आप बोलेंगे कि ये सारे पॉइंट क्या होंगे, इसके नाइबरहुड होंगे। और और ये सारे पॉइंट क्या होंगे? नहीं, ये सारा पॉइंट भी नाइबरहुड होंगे। मतलब बेसिकली ये भी नाइबरहुड होंगे और ये भी नाइबरहुड होंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बेसिकली बोलते हैं राइट नाइबरहुड ऑफ ऑफ पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेफ्ट नाइबरहुड ऑफ पॉइंट एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो मतलब किसी भी एक पॉइंट का क्या निकलता है? दो नाइबरहुड निकलता है। एक एक होता है लेफ्ट नाइबरहुड और दूसरा जो होता है वो होता है राइट नाइबरहुड। ठीक है। अब लिमिट के साथ इसका कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिट क्या है बेसिकली वो समझो। लिमिट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जिसको, मतलब लिमिट एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है या फिर राइट साइड से टेंड कर रहा है। मतलब लिमिट एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं होता। मतलब मैं अगर आपको समझा दूं कि कि अगर अगर एफ एक्स कोई फंक्शन हो, अगर हम एफ एक्स कोई एक फंक्शन हो और इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू ए बोल दें, तो आप क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या बोलेंगे? पहले तो समझो इसको पढ़ते कैसे हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं कि द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। मतलब एक्स एक्स क्या नहीं है? एक्स एग्जैक्टली ए नहीं है। मतलब एक्स क्या कर रहा है? एक्स टेंड कर रहा है ए की तरफ। अब टेंड का मतलब क्या है वो समझो। अब टेंड का मतलब है, मतलब एग्जैक्टली एक्स एक्स एग्जैक्टली ए तो नहीं है। मतलब एक्स एग्जैक्टली ए तो नहीं है। मतलब एक्स ऐसे कुछ बड़ा होगा या फिर एक्स ऐसे क्या होगा, कुछ छोटा होगा। तो बोलेंगे कि हाँ सर। तो मतलब हमने नंबर लाइन में जो चीज़ को अभी देखे थे, ये एक नंबर लाइन है और इधर कहीं पर एक्स इक्वल टू ए है और ये सारे पॉइंट क्या थे इसके? ये सारे पॉइंट इसके राइट नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए था। और ये सारे पॉइंट इसके क्या थे? इसके लेफ्ट नाइबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए था। मतलब राइट नाइबरहुड जो सारे पॉइंट है वो ही बेसिकली एक्स ए प्लस, मतलब ए प्लस पॉइंट है। मतलब ये जो ए प्लस था ये एक्चुअली नथिंग बट ये राइट नाइबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए था। और ये ए नेगेटिव जो है ये लेफ्ट नाइबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? ए है। मतलब इधर की तरफ जा रहा है और एक इधर की तरफ जा रहा है। सॉरी, जा नहीं रहा है, बेसिकली ये आ रहा है। मतलब एक्स इक्वल टू ए था तो मतलब टेंड करना, मतलब देखो क्या होता है टेंड करना। मतलब इधर ए की तरफ आ रहा है लेफ्ट साइड से और इधर राइट साइड से ए की तरफ आ रहा है। तो यही बेसिकली क्या है? यही बेसिकली लिमिट एक्स टेंस टू ए का मीनिंग है। तो अगली बार से अब अगर आपको कोई पूछे तो एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या होता है? एक्स टेंस टू ए बेसिकली राइट से टेंड कर रहा है या फिर लेफ्ट से टेंड कर रहा है। मतलब टेंड टेंड फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड। मतलब लेफ्ट साइड से भी टेंड कर सकता है और राइट साइड से भी टेंड कर सकता है। तो आप इस जो लिमिटिंग फॉर्म है लिमिट, तो मतलब लिमिट को आप समझ गए कि अप्रोच करना होता है। एक पॉइंट से क्या करना होता है? अप्रोच करना होता है। या फिर लेफ्ट साइड से होता है या फिर राइट साइड से होता है। मतलब एक ऐसा आर्बिटरी पॉइंट एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ए एक्स ऐसे कुछ ज़्यादा अप्रोच कर रहा है या फिर एक्स ऐसे कुछ कम अप्रोच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली एक्स ए को अप्रोच नहीं कर रहा है। तो फंक्शन से समझते हैं कि फंक्शन से इसका मतलब क्या है। अगर ये कोई एक एक्सिस है और आपके पास ये कोई एक कर्व मिल जाए और इधर लेट सपोज इधर एक्स इक्वल टू क्या है? लेट सपोज इधर एक्स इक्वल टू ए कोई एक पॉइंट है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि एक्स इक्वल टू इधर क्या है, इधर क्या है, तो आप बोलेंगे कि इधर ए प्लस है और इधर ए माइनस है। और ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ एफ ऑफ एक्स का है। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू है एफ ऑफ एक्स निकालो, तो आप क्या करेंगे? तो आप बेसिकली चेक करेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेक करेंगे और
लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेक करें। कैसे चेक होता है वो देखो, क्योंकि एक्स के लेफ्ट साइड से ये टेंड कर रहा है ए माइनस, तो मतलब ग्राफ पे भी कुछ कुछ पीछे से टेंड करेगा। तो इधर बेसिकली इधर क्या होगा, बेसिकली इधर जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या बनेगा, देखो ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस होगा, है कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है। अगर आपको बोल दूं मैं कि अगर ये राइट साइड से टेंड कर रहा है, दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से इधर टेंड करेगा। तो अगर मैं आपको पूछ लूँ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बता देंगे कि इसका कोऑर्डिनेट है ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस। ठीक है, तो अप्रोच करना मतलब क्या होता है, अप्रोच करना मतलब उस फंक्शन से लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा या फिर राइट साइड से अप्रोच, या फिर इस साइड पे आएगा या फिर इस साइड से आएगा। और लेट सपोज ये क्या होता है, ये एफ ऑफ ए प्लस ऑफ होगा और ये लेट सपोज एफ ऑफ ए माइनस ऑफ होगा। अगर अगर ये तीनों ये तीनों क्या हो जाए, ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, मतलब एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस एंड एफ ऑफ एक्स एट दैट पॉइंट, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन बेसिकली क्या है, कंटिन्यूअस है। अब बेसिकली कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है, कंटिन्यूअस का मीनिंग है ग्राफ टूट नहीं रहा है, मतलब ग्राफ चलता जा रहा है चलता जा रहा है, मतलब कोई गैप नहीं है ग्राफ में। तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है जो कि जो कि कुछ ऐसे चलता रहता है, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है आपके पास साइन एक्स। तो मतलब साइन एक्स के लिए अगर मैं, मतलब कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अगर मैं आपको बोलूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स निकालो, तो आप क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने जाओगे, तो आप बोलेंगे कि ना सर, कि इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा किसके, एफ ऑफ ए के। तो मतलब इसका वैल्यू क्या हम एक्जैक्टली एफ ऑफ ए बोल सकते हैं, मतलब कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन जब आएगा और उसका लिमिट निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि इसका वैल्यू एक्जैक्टली वो वैल्यू पे ही आएगा, उस वैल्यू पे ही आएगा। तो यही बेसिक डेफिनेशन है किसका, लिमिट का। किसका डेफिनेशन है, लिमिट का। लिमिट कैसे होता है वो आपको मैंने बता दिया है। अब चलते हैं कुछ फॉर्म के ऊपर, लिमिट के कुछ फॉर्म के ऊपर, मतलब क्या है, अगर मैं आपको फिल करवाऊँ, अगर मैं आपको दे दूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए, सॉरी एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, इसका अगर मैं आपको बोलूँ लिमिट निकालो, तो आप क्या करेंगे, तो आप बेसिकली उसको पुट कर देंगे ऊपर और नीचे। तो पुट करो, वन माइनस ऑफ वन नीचे, वन माइनस ऑफ वन, दैट विल बी जीरो बाई जीरो। तो मतलब जीरो बाई जीरो, आप ये मत बता देना कि जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और वन आ जाएगा, ये क्या है, एक रॉन्ग प्रोसेस है। तो राइट प्रोसेस क्या है, राइट प्रोसेस यही है कि अब पहले लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करो, ऊपर में मतलब उस फंक्शन में एक्स का वैल्यू पुट करो। पुट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म आएंगे, जैसे कि इधर आया क्या, इधर जीरो बाई जीरो फॉर्म आया, जैसे कि इधर क्या आया, इधर जीरो बाई जीरो फॉर्म आया, इधर क्या आया, जीरो बाई जीरो फॉर्म आया। कुछ इस तरीके से ही हमारे पास कुछ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम इनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बेसिकली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, किन किन को हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोलेंगे। पहले तो एक आपको दिखा दिया कि जीरो बाई जीरो एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। फिर एक आता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन में जब आता है तब जीरो इंटू इन्फिनिटी भी क्या होता है, एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म आता है। फिर इन्फिनिटी इंटू जीरो भी एक क्या आता है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म आता है। ठीक है, अब वन टू द पावर इन्फिनिटी भी एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म आता है। फिर जीरो टू द पावर जीरो भी एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म आता है। ठीक है, तो यही सब कुछ हमारे पास क्या है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म। लेकिन क्लास 11th में हमको जो पढ़ना है सिर्फ ये वाला ही पढ़ना है। देखो, ये एक्चुअली नथिंग बट ये क्या है, इन्फिनिटी को क्या हम जीरो वन बाई जीरो लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर लिख सकते हैं। तो मतलब ये फॉर्म कुछ और नहीं, जीरो बाई जीरो ही है। इन्फिनिटी को वन बाई जीरो लिख दो, मतलब ये जीरो बाई जीरो ही फॉर्म है। और इसको अगर दिखाऊं मैं, तो फिर जीरो को इंटरचेंज जब करोगे तब जीरो इक्वल टू वन बाई इन्फिनिटी आएगा, और इधर जीरो इक्वल टू वन बाई इन्फिनिटी जब पुट करोगे ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ही आएगा। तो मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन में जो आता है वो बेसिकली नथिंग बट इन दोनों का भाई ही है, ब्रदर्स है। तो मतलब ये दोनों फार्मूला भी सिमिलर, ये दोनों फार्मूला ही है। तो बोले कि हाँ सर। नाउ आते हैं कुछ अलग टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ में।
अलग टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अगर एल की तरफ टेंड कर रहा है, और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स अगर एम की तरफ टेंड कर रहा है, तो देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में पहला आता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है जी ऑफ एक्स, मतलब सम करके इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट ले रहे हैं तो लिमिट क्या होगा, लिमिट सेपरेट हो जाएगा, दैट मीन्स एल प्लस एम होगा, मतलब लिमिट पहले इसके अंदर जाएगा फिर लिमिट इसके अंदर जाएगा और दोनों का लिमिट सेपरेट हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये है। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहता है वो देखो, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स होता है, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, क्या लिमिट सेपरेट हो जाता है। अब तीसरा फॉर्म आता है, तीसरा फॉर्म क्या आता है, तीसरा फॉर्म आता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो जब जी एक्स जब जीरो होगा तब वन बाई जीरो आ जाएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो नाउ इसका क्या होगा, एल बाई एम होगा, इसमें भी लिमिट क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में ये सब थ्योरी में है। और फिर आता है दूसरे टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे कैसे प्रॉपर्टीज होते हैं, इधर इधर जो मैंने आपको टाइप बताया है उसमें भी कुछ छोटे छोटे टाइप होते हैं। क्या टाइप होता है, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, दैट मीन्स इसका फॉर्म कैसा 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 आ सकता है, जीरो इंटू इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म आ सकता है, या फिर इन्फिनिटी इंटू जीरो टाइप का फॉर्म आ सकता है इन दोनों में। तो आप बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में मैंने पहले आपको बता दिया कि मल्टीप्लीकेशन में दो ही इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। फिर आता है डिवीजन में, डिवीजन में क्या हो सकता है, डिवीजन में या तो जीरो बाई जीरो हो सकता है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो सकता है। एग्जाम्पल से बाद में हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करा जा सकता है। फिर आते हैं कुछ कुछ क्या कुछ फॉर्मूले में, जैसे कि पहला जो फॉर्मूला आपके पास आता है वो क्या आता है, देखो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। और दूसरा और एक फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन ऑफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन है। ये क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब ये सब प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टी से ही काम चलता है। फिर पहला प्रॉपर्टी तो जब व्हेन, कब यूज़ करेंगे, व्हेन ट्रिगो इन्वॉल्व, मतलब जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे तब हम ये यूज़ करेंगे। अब दूसरा आते हैं, क्या आते हैं, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, मतलब कैसे सॉल्यूशन को कवर करेंगे, टैकल करेंगे। अगर फॉर्मूला यूज़ हो तो फॉर्मूले के यूज़ कर दो, मतलब त्रिगोनोमेट्री में अगर कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो इसको यूज़ कर दो, जैसे कि वन माइनस ऑफ कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस सॉरी टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आता है। फिर और एक फॉर्मूला आता है वन प्लस ऑफ कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि हमने दो एग्जांपल आपको बता दिए कि जब फॉर्मूला यूज़ होता है तब फॉर्मूला यूज़ कर दो, फिर ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जब फॉर्मूला यूज़ होगा तो फॉर्मूला यूज़ कर दो। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पे हम क्या करेंगे। देखो जीरो बाई जीरो पे क्या करो, जीरो बाई जीरो पे क्या करो, ट्राई टू मेक फैक्टर, ट्राई टू मेक फैक्टर फॉर्म। मतलब क्या है इसका, देखो अब इसका मतलब समझते हैं कि फैक्टर बनाने की बोला गया है। अब फैक्टर क्या है वो देखते हैं। देखो चलो, आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था, देखो कहाँ बताया था, हाँ इधर एक एग्जांपल बताया था। तो बेसिकली ये क्या है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म जब होता है तब हमने आपको क्या बताया, फैक्टर बनाने की कोशिश करो। फैक्टर बेसिकली क्या होता है, एक्स माइनस ऑफ समथिंग, फिर एक्स माइनस ऑफ समथिंग, फिर एक्स प्लस ऑफ समथिंग, ऐसे ही इसको, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बेसिकली फैक्टर फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें फैक्टर कैसे बना जा सकता है, तो आप बोलेंगे कि ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस ऑफ वन और एक्स माइनस ऑफ वन और एक्स माइनस ऑफ वन, और नीचे में क्या हो रहा है, नीचे में एक्स माइनस ऑफ वन हो रहा है, और लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू वन है। तो इससे ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, दैट मीन्स एक्स प्लस ऑफ वन हो रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू वन। तो आप क्या करो, आप सीधे सीधे लिमिट पुट कर दो, क्योंकि सीधा सीधा क्या करो, वन को पुट कर दो एक्स की जगह पे, क्या आएगा, टू आएगा, मतलब कोई और बवाल नहीं हो रहा है, मतलब इधर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आ रहा है फिर से। तो मतलब क्या है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। और भी एक चीज़ देख सकते हो कि क्योंकि इसमें हम एग्जैक्ट टू क्यों पुट किए हैं, कि आप इसका आंसर बता सकते हो। तो मैं आपको अगर बोलूँ इसका आंसर बताओ तो आप बोलेंगे क्या, कि एक्स प्लस ऑफ वन एक क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि पोलिनोमियल। और आपको मैं बता दूं
कि पोलिनोमियल पोलिनोमियल हमेशा क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है जिसमें एफ ऑफ एक्स में अगर लिमिट पुट करो तो एग्जैक्टली उस पर ही लिमिट आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसलिए इसमें डायरेक्ट क्या वैल्यू पुट हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? ना आते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन, दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम करते हैं टू टेक कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। मतलब क्या करो, अगर प्रोवाइडेड व्हेन फंक्शन इज क्या, एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन, अगर फंक्शन एक्स में है तो एक्स के हाईएस्ट पावर कॉमन लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, इसका क्या समझो, मतलब समझो। एग्जाम्पल पे आओ, एग्जाम्पल पे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, लाइक सपोज पिछले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन, सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस वन, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ऑफ टू। लाइक सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल, जो कि फंक्शन किस में, एक्स में। और जब आप इस पे क्या करो, पहला काम क्या करो, पहला काम एक्स इक्वल टू जो दिया गया है वो पुट करके देखो। इधर क्या होगा, इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस वन, और नीचे इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस ऑफ टू। तो देखो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, और उससे एक नेगेटिव करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी आएगा। और जब नीचे आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली नथिंग बट इन्फिनिटी होगा। तो मतलब इधर जो फॉर्म बना वो क्या बना, इधर जो फॉर्म बना वो बेसिकली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में मैंने आपको क्या करने के लिए बोला था, मैंने आपको बोला था कि हाईएस्ट पावर एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगा वो ऊपर से और नीचे से कॉमन लो। इधर ऊपर से और नीचे से कॉमन लो, तो जब इसमें एक्स स्क्वायर हाईएस्ट टर्म है और नीचे भी एक्स स्क्वायर हाईएस्ट टर्म है तो क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर जब कॉमन लो इधर वन आएगा और नीचे क्या आएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है। और नीचे से भी क्या करो, एक्स स्क्वायर टर्म वाला कॉमन ले लो, वन। जब इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो थ्री बाई एक्स होगा, फिर टू बाई एक्स स्क्वायर होगा। ऐसा होगा कि नहीं, तब बोलेंगे कि हाँ सर ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, और जो है उसको एक्जैक्टली लिख दो, वन माइनस ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर, वन प्लस ऑफ थ्री बाई एक्स प्लस ऑफ टू बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। क्या करो, देखो मैंने आपको एक फंडामेंटल बताया था जो कि ये है, देखो डिवीजन के टाइम लिमिट क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। मतलब इसमें भी लिमिट आएगा और उसमें भी, मतलब ऊपर भी एक बार लिमिट जाएगा और नीचे भी अलग अलग से लिमिट जाएगा। तो इसका यूज़ किस में है, इसमें है। कैसे है वो देखो, इसका यूज़ इसमें, पहले लिमिट क्या करो, ऊपर एक बार पुट करो फिर नीचे अलग पुट करो। तो जब ऊपर पुट करोगे फिर क्या होगा, इन्फिनिटी स्क्वायर होगा, और नीचे क्या होगा, वन प्लस ऑफ थ्री बाई इन्फिनिटी टू बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। क्या आपको पता है, क्या क्या आपको एक फॉर्मूला याद है, मैं लिख देता हूँ इधर। क्या आपको पता है कि वन बाई इन्फिनिटी ज़ीरो होता है? नहीं पता है तो मेमोराइज कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होगा, यूज़ होगा। देखो वन बाई इन्फिनिटी क्या है, वन बाई इन्फिनिटी बेसिकली ये किस पे टेंड करेगा, क्योंकि ये वन बाई इन्फिनिटी है तो क्या ये जीरो की तरफ टेंड नहीं करेगा, तो ये जीरो होगा, तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो क्या बचा, वन बाई वन दैट विल बी वन। क्या ये सॉल्व हो गया जब हम हाईएस्ट डिग्री ऊपर और नीचे से कॉमन लिए, तब बोलेंगे हाँ सर। तो मतलब इसका मीनिंग यही है कि हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लो, डिनोमिनेटर किससे, टेक कॉमन हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स फ्रॉम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। मतलब ऊपर और नीचे दोनों से ही क्या क्या लो, कॉमन लो। एंड फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स होगा तो एक्स कॉमन लोगे, और टी होगा तो टी कॉमन लोगे, बस यही मीनिंग है इसका। अब तीसरा टाइप ऑफ फॉर्मूला देखते हैं, मतलब जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब क्या करोगे। देखो मैंने आपको पहले ही सिंपल में बता दिया था कि इन्फिनिटी इंटू जीरो हो तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, वन बाई इन्फिनिटी बेसिकली जीरो होता है, तो जीरो की जगह पे क्या लिख दो, वन बाई इन्फिनिटी लिख दो। मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका खत्म हो गया। फिर बढ़ते हैं अगले कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जैसे कि एक टाइप और एक है एल्जेब्रिक टाइप। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है और उसमें डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट हो जाता है, तो ये तो आपको पता ही है। और ऊपर और नीचे भी स्प्रेड हो जाता है, ये भी आपको पता है। अब आते हैं तीसरे टाइप ऑफ फॉर्मूले में, जो कि एक फॉर्मूला है, लिमिट
एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस ए टू द पावर ऑफ एन एक्स माइनस ऑफ ए, ये क्या होगा, एन ए टू द पावर ऑफ एन माइनस ऑफ वन। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा दूं, तो पहले ही हमने एक एग्जांपल उठाया था जो कि इसके ही बेसिस में था। देखो देखो ये कैसा है, इसका फॉर्म उसकी तरफ नहीं है क्या, वन माइनस ऑफ वन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ वन। तो मतलब इसमें एन क्या है, बेसिकली इसमें एन टू है, तो मतलब टू इंटू क्या होगा, ये ए होगा, वन की तरफ टू माइनस ऑफ वन, दैट मीन्स टू होगा कि नहीं आंसर। देखो एक्स, देखो एग्जैक्टली आंसर क्या आया था, देखो एग्जैक्टली आंसर टू आया था, इधर भी क्या आया, टू आया। तो मतलब इसका एक एग्जांपल हम ये बोल नहीं सकते क्या, इसका एक एग्जांपल हमने दे दिया है आपको। तो ये फॉर्मूले मेमोराइज कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बोलो कि इसका एग्जांपल दिखा दूँ, तो मैं भी ये एग्जांपल दिखा सकता हूँ। इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए क्या। अगर मैं आपको बोल दूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला मुझे बताओ, तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे इसका प्रॉपर्टी से आप बोलेंगे पहले एक्स माइनस ऑफ वाई आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब आएगा, है कि नहीं। तब बोलेंगे कि हाँ सर। अब ये कैसे हुआ, इसको इंटरप्रेट करो, इसके इंटरप्रेट करके क्या आप एक्स टू द पावर ऑफ फोर माइनस वाई टू द पावर फोर को लिख सकते हो। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको इसको समझो। पहले क्या लिखा है, पहले उस फैक्टर को लिख डालो एक बार, एक फैक्टर लिख डाले। अब क्या करो, क्योंकि इधर थ्री है और इधर टू है, दैट मीन्स टू से स्टार्ट, मतलब इधर जो है उससे एक कम से स्टार्ट करना पड़ेगा। इधर फोर है, दैट मीन्स थ्री से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले कम क्या करो, पहले कम देखो जो पहले आया उसका एक कम फैक्टर लिख दो, मतलब यही वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मतलब क्या लिख दो, इधर एक्स क्यूब लिख दो। इसके बाद क्या आया वो देखो, इसके बाद इसका एक कम आया, किसका कम आया, इसका एक कम आया और वाई का एक ऐड हो गया, दैट मीन्स इसका क्या होगा, एक कम होगा, मतलब एक्स स्क्वायर होगा और वाई का एक टर्म ऐड हो जाएगा। कैसे हुआ देखो, सबका डिग्री जब आप कैलकुलेट करोगे तो सबका डिग्री क्या है, ये भी डिग्री टू है, ये भी डिग्री टू है और ये भी क्या है, डिग्री टू, मतलब सारे डिग्री टू होने ज़रूरी है। तो मतलब इधर एक बार, इसका मतलब यही है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा, एक बढ़ेगा दूसरा कमेगा, एक बढ़ेगा दूसरा कमेगा। देखो इधर भी एक यही चलेगा। फिर एक्स को एक कमा दो, वाई को एक बढ़ा दो, है कि नहीं। फिर एक्स को एक कमा दो, मतलब एक्स की पावर जीरो आ जाएगा और वाई क्यूब आ जाएगा। तो क्या आपको समझ आया। तो इसको इंटरप्रेट करके क्या आप एक्स टू द पावर ऑफ एन वाई टू द पावर एन को नहीं लिख सकते, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली एक्स टू द पावर ऑफ, ये बेसिकली क्या आएगा, पहले एक्स माइनस ऑफ वाई फैक्टर लिख दो। फिर क्या करो, एक बढ़ाओ, पहले एक्स का जितना कि कितना एन पावर है तो इसे एक कम लिख दो। अब एक बढ़ाओ एक कमाओ, मतलब इससे एक कमा दो, इसमें एक कमा दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस टू आ जाएगा। अब एक बढ़ा दो, वाई का एक पावर बढ़ा दो, तो जब ऐड करोगे तब एन माइनस वन ही आएगा। फिर क्या करो, इसका और एक कमा दो, एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस ऑफ थ्री हो जाएगा और वाई का एक फिर से एक बढ़ा दो। तो ऐसे करते करते जब क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जो जब एक्स की पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और वाई की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। तो यही बेसिकली इसमें यूज़ कर दो। जब यूज़ करोगे लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो एक्स माइनस ऑफ ए और एक्स माइनस ऑफ ए फैक्टर कट जाएगा क्योंकि वाई की जगह पे ए होगा। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, देखो एक्स माइनस ऑफ ए आएगा ऊपर में और एक्स की पावर ऑफ एन माइनस ऑफ वन प्लस एक्स की पावर ऑफ एन माइनस ऑफ टू इंटू ए आएगा। फिर ऐसे करते करते एक टाइम एक्स टू द पावर ए टू द पावर माइनस वन आएगा और नीचे एक्स माइनस ऑफ ए होगा। तो एक्स माइनस ऑफ ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या कर दो, लिमिट को इसमें पुट कर दो, पहला टर्म ए टू द पावर माइनस वन आएगा, फिर दूसरा टाइम ए टू द पावर ऑफ एन माइनस ऑफ टू आएगा इंटू ए टू द पावर वन आ जाएगा। ऐसे करते करते ए टू द पावर एन माइनस ऑफ टू होगा, सॉरी एन माइनस ऑफ वन होगा। तो ये ए टू द पावर ऑफ एन माइनस वन है, ये क्या है, ए टू द पावर ऑफ, जब ऐड करोगे एन माइनस ऑफ वन होगा। तो ऐसे करते करते सारे टर्म ए टू द पावर एन माइनस वन होगा। कितना टर्म है इसमें, बेसिकली इसमें एन टर्म है, तो एन ए टू द पावर ऑफ एन माइनस वन होगा, जो कि हमारा प्रूफ करना था। तो मतलब इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया है। तो नाउ आते हैं कुछ एप्लीकेशंस पे। कुछ एप्लीकेशंस मीन्स कुछ क्वेश्चन पे, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, कि कैसे कैसे लिमिट के सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं अगर आपको दे दूं, तीन चार सवाल लेंगे फिर क्लास को एंड कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन, वन प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन और नीचे एक्स। देखो इधर एक पॉइंट और ऐड कर लो। सॉल्व वाला पार्ट कहाँ पर था, हाँ यहाँ पर था। क्या करो, व्हेनेवर यू सी रूट, मतलब जब भी आप रूट देखो नीचे, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में अगर आप रूट देखते हैं तो क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। मतलब डिनोमिनेटर में रूट दिख दिख गए तो रैशनलाइज कर दो। वहाँ पर हो, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था उस पर। अब इसको कैसे करें, क्योंकि इसको करने का कोई तरीका हमारे पास तो है तो नहीं। तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखो ये एक दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन है।
जो मैंने आपको फॉर्मूले में लिखाया नहीं था, मतलब जो शीट मैंने आपको दिया है कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें मैंने आपको ये दिया नहीं है। हाँ अब ठीक है। देखो मैंने आपको ये दिया नहीं था, देखो ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं था। जब नीचे रूट आएगा तो बताया था, लेकिन ऊपर जब रूट आएगा और रूट के अंदर बेसिकली वन प्लस ऑफ एक्स आएगा तो मैंने बताया नहीं था कि कैसे हुआ। देखो इसको करने के लिए जो पहला माइंड में आना चाहिए वो क्या है, रूट के अंदर एक्स लाना चाहिए, क्योंकि इधर क्या है एक्स प्लस वन है, तो रूट के अंदर एक्स कैसे आएगा, एक्स नहीं कोई दूसरा वो वेरिएबल है सही, कैसे आएगा। देखो लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेट कितना करना पड़ेगा, वन प्लस ऑफ एक्स को कोई दूसरा वेरिएबल वाई पुट कर दो। जब आप ये पुट करोगे, देखो इधर क्या होगा, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो। ना आप जब जीरो पुट करोगे तो ये बेसिकली जीरो बाई जीरो ही होगा। और क्योंकि आपके पास सॉल्व करने के लिए कोई तरीका नहीं है, अब आप क्या करोगे, अब आप लेट प्रोसेस पे चले जाओ। लेट प्रोसेस पे बेसिकली क्या होता है, देखो पहले हमने लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद वाई का क्या निकालो, वाई का लिमिटिंग वैल्यू निकालो, मतलब वाई किस पे टेंड करेगा। अगर एक्स जीरो पे टेंड कर रहा है तो वाई किस पे टेंड करेगा, इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो वाई क्या है, वन है, मतलब वाई किस पे टेंड करेगा, वन पे टेंड करेगा। जो कि ये सब क्वेश्चन करने के लिए ये वाला दूसरा स्टेप है, मतलब वाई का वैल्यू निकालो तो निकल गया। तो मतलब न्यू क्वेश्चन कैसा दिखेगा, देखो न्यू क्वेश्चन देखो कैसा होगा, इसकी जगह पे वाई पुट कर दो माइनस ऑफ वन, और एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, एक्स की जगह पे आप पुट कर सकते हो वाई माइनस ऑफ वन, मतलब इधर क्या पुट कर दो वाई माइनस ऑफ वन। और लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन होगा। जब आप इस पर फिर से वन बाई वन पुट करोगे फिर क्या होगा, वन माइनस ऑफ वन, वन माइनस ऑफ वन, दैट मीन्स जीरो बाई जीरो। क्या आएगा, जीरो बाई जीरो आ जाएगा। तो कैसे करोगे, क्या आपके पास कोई दिमाग में कोई ट्रिक्स आ रहा है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आपके दिमाग में खटैक से ये वाला पॉइंट याद आना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कहाँ पर है ये फैक्टर, ये वाला दिमाग में आना चाहिए कि हमको फैक्टर बनाना आना चाहिए। अब देखो इसमें फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं अगर आपको बोलूँ कि फैक्टर नज़र आ रहा है, अब ठीक से देखो। पहले तो फैक्टर फॉर्म से कर सकते हो, दूसरा और एक फॉर्म है जो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये वाला फॉर्मेट में क्या बन रहा है, वो देखो क्या आपको नज़र आ रहा है। ये बेसिकली क्या है, वाई टू दी पावर ऑफ हाफ माइनस वन टू दी पावर ऑफ हाफ, नीचे वाई माइनस ऑफ वन, जहाँ पर लिमिट एक्सटेंस टू क्या है वन है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। और दूसरी बात क्या है, और दूसरी बात ए इक्वल टू क्या है, वन है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर पहले एन आता है, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू बेसिकली हाफ है, एन फिर क्या आता है, ए आता है, फिर क्या होता है ए की पावर में एन माइनस ऑफ वन आता है, मतलब हाफ माइनस ऑफ वन, और दैट इंप्लाइज हाफ एक की पावर में माइनस हाफ, जो कि अल्टीमेटली एक ही बन जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या है, हाफ है, क्या है, हाफ है। अब दूसरा क्या फैक्टर फॉर्म कैसे बना सकते हैं वो सोचो। देखो इसको दो दो टाइप से मैं दिखा देता हूँ, अब इसको फैक्टर फॉर्म कैसे बना सकते हो वो देखो। ऊपर क्या है, रूट वाई माइनस वन है, क्या आप नीचे ये वाला ये लिख सकते हो रूट वाई माइनस ऑफ वन और रूट वाई प्लस ऑफ वन, क्या ये लिख सकते हो। और नीचे अल्टीमेटली क्या आता है वो देखो, जब ए प्लस बी माइनस बी लगा दो, मतलब रूट वाई का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, दैट मीन्स वाई माइनस ऑफ वन। तो आप बोलेंगे कि हाँ ये वाला फैक्टर हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स इधर क्या होगा, काटा काटा जाएगा, क्या क्या जो टर्म हमको तंग कर रहा था वो टर्म कट जाएगा, और अल्टीमेटली क्या बचेगा, वन बाई रूट वाई प्लस वन। लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट वाई टेंस टू क्या है, वन है। तो जब आप वन पुट करोगे तब आपके पास अल्टीमेटली वन बाई टू ही आएगा। तो क्या आपको ये दोनों प्रोसेस समझ में आया, पहला तो ये वाला प्रोसेस है जो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन में ऐसा पुट करके एक ऐसा क्वेश्चन है भी, और अनदर फॉर्म भी आपको आना चाहिए। फिर दूसरा और एक तरीका देखते हैं, तो मतलब इस पे एक पॉइंट ऐड कर लो कि इफ़ पॉसिबल देन क्या कर लो, देन लेट, देन क्या कर दो, लेट कर दो। तो ये वाला चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं और एक क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन हम लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं एक, लाइक सपोज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स। इसको इसका सोल्यूशन बता दो आप। तो आप कैसे बताएंगे, पहले जीरो पुट करो, इसके ऊपर जीरो पुट करो, वन माइनस ऑफ कॉस जीरो, नीचे जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, मतलब वन माइनस ऑफ वन बाई जीरो, दैट मीन्स जीरो बाई जीरो। तो मतलब इसका क्या फॉर्म बन रहा है इंडिटर्मिनेंट में, इसका जो फॉर्म बन रहा है वो क्या बन रहा है, जीरो बाई जीरो बन रहा है। दैट मीन्स क्या कर दो, दैट मीन्स एक काम तो रेशनलाइज करो, सॉरी एक काम तो आप कर सकते हो, पुट कर लेट कर सकते हो, दूसरा काम फैक्टर बना सकते हो जो कि फैक्टर हमें दिख नहीं रहा है इधर। तीसरा काम क्या कर सकते हो, तीसरा काम ये कर सकते हो कि इधर क्या है, जब आपको फॉर्मूला दिखा ट्रिगोनोमेट्री का, अगर आप लोग फॉर्मूला यूज़ करना यूज़ दिखा तो इसको यूज़ करो, यूज़ फॉर्मूला whenever you see whenever you see ट्रिगोनोमेट्री। जब जब आपको त्रिगोनोमेट्री नज़र आए, अगर फॉर्मूला यूज़ हो उसमें तो यूज़ करना ज़रूरी है। तो वन माइनस ऑफ, क्या ये फॉर्मूला वन माइनस ऑफ कॉस टू एक्स का फॉर्मूला बन गया, तो बोलेंगे हाँ सर ये वन माइनस ऑफ कॉस टू एक्स का फॉर्मूला बन गया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है देखो,
उसका फॉर्मूला होता है 1 - cos2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, 2 साइन स्क्वायर हाफ होता है एंगल, मतलब एक्स बाई टू होगा, और नीचे क्या होगा, एक्स होगा। दैट इंप्लाइज 2 को अलग लिख दो क्योंकि कांस्टेंट है। फिर अब लिमिट में देखो, ट्रिगोनोमेट्री जब इन्वॉल्व होता है तब मैंने आपको दो शानदार फॉर्मूला दिए थे। साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, मतलब जब जीरो होगा। एक्स का वैल्यू जीरो होना आवश्यकता है। तो क्या इसमें आप साइन एक्स को अलग कर दो, एक साइन एक्स बाई टू को अलग कर दो, फिर इसके नीचे क्या लाओ, सेम एंगल लाओ। सेम एंगल मतलब एक्स बाई टू लाओ। तो एक्स बाई टू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स तो पहले से ही मौजूद है, तो इसमें एक और एक टू का मल्टीप्लिकेशन कर दो। एक मल्टीप्लिकेशन टू कर दो, एक डिवाइड कर दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में और एक साइन एक्स बाई टू क्या था, रिमेनिंग था, जिससे कोई संबंध नहीं है किसी का, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू ही नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या कर दो, इसको अलग लिख दो। फिर इसमें क्या कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिख दो। तो क्या आप इसको नज़र आ रहा है आपको कि ये साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला है, मतलब टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब साइन एक्स बाई टू, नीचे भी एक्स बाई टू, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि दोनों क्वांटिटी क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होगा, अलग हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई टू, क्योंकि दो क्वांटिटी है, इसको एफ एक्स और जी एक्स से भी समझ सकते हो। जी एक्स में क्या लिमिट अलग अलग हो जाता है, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि इसका वैल्यू डायरेक्टली वन बोल देंगे। और क्योंकि इसमें कुछ है नहीं करने के लिए, तो इसमें साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो का वैल्यू जीरो है, मतलब ये आंसर क्या देगा, जीरो दे देगा। तो क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्लास को एंड करते हैं। फिर एग्जाम्पल देखो, साइन 4x बाई साइन 2x। मैं आपको बोल दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने करा रहा हूँ, वो सब क्या है, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल वाला पार्ट है ना, उससे मैंने ये सब क्वेश्चन उठाया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो आप जीरो बाई जीरो जब पुट करोगे तब क्या आएगा, साइन जीरो बाई जीरो होगा, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा। तो जब जब जीरो बाई जीरो फॉर्म आता है और त्रिकोणोमेट्री इन्वॉल्व होते हैं, मैंने आपको बोला था कि क्या यूज़ करो, फॉर्मूला यूज़ करो। अगर फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि इसमें अगर हम साइन टू एक्स का फॉर्मूला यूज़ कर दें तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। मतलब क्या, मतलब साइन टू इंटू टू एक्स लिख दो इसको, और नीचे साइन टू एक्स को एज इट इज़ लिख दो, साइन एक्स टेंस टू जीरो। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा फिर कॉस थीटा बनता है। ये क्या है, ये है बेसिकली आपके पास फॉर्मूला आता है ना, आप क्या करो, इसमें फॉर्मूला यूज़ करो साइन टू थीटा का। क्या होगा, टू टू साइन थीटा का वैल्यू क्या है, टू एक्स, टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, और नीचे क्या आएगा, नीचे बेसिकली साइन टू एक्स आएगा। तो ना टू साइन टू एक्स से साइन टू एक्स क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू कॉस टू एक्स। और मैं आपको बता दूं कि कॉस टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। दैट मीन्स ये क्या है, एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। साइन टू एक्स का ग्राफ मैंने आपको इसलिए बता दिया कि शायद आपको कभी भी याद आ जाए। साइन टू एक्स का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, 12 में जब आओगे तब इसको यूज़ करना पड़ेगा बहुत जगह पे। तो साइन टू एक्स का ग्राफ, सॉरी कॉस एक्स का ग्राफ याद रखना जरूरी है उस दृष्टिकोण से। तो अब क्या करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं, आप क्योंकि आप जीरो बाई जीरो फॉर्म भी नहीं बन रहा है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, तो क्या करो, डायरेक्ट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, तो मतलब टू इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसा ही होता है ये सब क्वेश्चन। तो शायद मैंने आपको सारे ही फॉर्म बता दिए जितना फॉर्म इसमें यूज़ होगा। तो फिर थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, और क्लास नोट्स के लिए ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।